गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने घर में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। परसेंटेज की कुछ 17-18 क्लास जा चुकी हैं और कौन चैप्टर चल रहा था, ये टाइप हमारा चल रहा था, वो बांटने वाला, ऑफ रिमेनिंग एंड एंड वाला। एक लास्ट सवाल उस टाइप का बचा है, उसे निपटा लो। उसके बाद चलते हैं अपनी अगली टाइप के ऊपर। बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं रंग रूप बदले बदले से। फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और हो जाओ तैयार। जो नया बच्चा, नए बच्चे के लिए भी यहाँ से नया ही है, पुराने के लिए इसे छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ऊपर पिछली टाइप से रिलेटेड है जो। ए पर्सन गिव हिज 40, अब गिव के बाद हिज नहीं लगाया, अपने आप देख लेना, इतनी इंग्लिश चलती है। ए पर्सन गिव 40% ऑफ हिज, अच्छा हिज आगे आ गया, ओके। ए पर्सन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। 20% ऑफ रिमेनिंग टू ईच ऑफ हिज थ्री सन, 20% ऑफ रिमेनिंग ईच ऑफ हिज थ्री सन, यानी कि 40% वाइफ को गया, जो बचा उसमें से 20% तीन बच्चों को चला गया, और जो उसके बाद भी जो बचा, एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन अदर्स, ठीक है। सब कुछ मिला जुला के 12,000 रुपये बचा लिए। इनकम बताओ कितनी थी। देंगे सर, बता देंगे उसमें क्या था, यही तो सीख रहे हैं 2 दिन से। 12,000 कितना दिया, दिया तो दिया, बचा कितना, बचा वो बराबर करना होता है ना, मतलब 40 दिया 60 बचा होगा। उसके बाद 20% ऑफ रिमेनिंग की बात कह दी, यानी कि 20 दिया 60, 20 दिया 80 बचाया होगा, और उसके बाद हाफ यानी कि 50 पे ये लो, हो गया इनकम। काट चाट कर दो, 6 दूनी 12, 200 बच गया, 50 चौका 200, 4 दूनी 8, 20 पंजा 100, 5 के पीछे 1 2 3 4 0, और ये आंसर कतई गलत है। 50,000 रुपये आंसर बिल्कुल गलत है, जानबूझ के लिखा था ये कि लोग ऐसी गलती करेंगे इसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अब क्या लिखा है। एक पर्सन गिव 40% हिज इनकम टू हिज वाइफ, 40% उसकी वाइफ को दी। इसमें लोचा करोगे तुम यहाँ पे। 20% ऑफ रिमेनिंग, यहाँ तक तो गाड़ी ठीक चला रहे थे, यहाँ के गड़बड़ कर दी। 20% ऑफ रिमेनिंग टू ईच ऑफ हिज थ्री सन, ईच ऑफ हिज थ्री सन यानी कि ये पर्सन है, ठीक है, ये उसकी वाइफ है, ठीक है, और इधर से ये उनका बच्चा ए, बच्चा बी और बच्चा सी। 40% इसको गया, 20 20 20 इसको गया, बच्चे होएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने कैसे कर दिया, इन तीनों के नाम का ही 20 दे दिया। और फिर उसमें से जो बचा वो उसने किया मिसलेनियस में, ठीक है। तो एक तो गलती ये है इसमें, दूसरा क्या है इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा इसको डिटेल क्या दूसरे तरीके से बनाओ। ये वैसे तो एक लाइन में बिठा के भी हो जाएगा, इसको दूसरा डिटेल से कैसे बनाएंगे। 100% इनकम होती है, टोटल 100% होता है ये हमारे पास। अब उस 100% में से 40% तो गया वाइफ को गया 40%, शेष कितना बचा 60%, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% ऑफ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग ही है, इसका 20%, 60 का 20/100, 12%, ठीक है। 20% ऑफ रिमेनिंग का 20% टू ईच ऑफ हिज थ्री सन, ऐसे ऐसे 12 वाले 3 बालक होंगे उसके, ठीक है। एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, टोटल गया 36%, ठीक है। 100 थे, 40 वाइफ को गए, 60 बचे, 60 में से 20% के शेयर 3 ये गए, यानी कि
36 ये निकाल दो। कितना बचा, 10 में 6 गया 4, 24% अब बच गया रिमेनिंग। ठीक है, बच्चों को देने के बाद। एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग अब ये बचा है, इसका आधा, 24 का आधा 12% इसने दे दिया अदर्स पे। 24 का आधा 12% दे दिया अदर्स पे, तो नेट बच गया 12%। ठीक है, ठीक है। और ऐसा करके वो 12,000 रुपये बचाता है। यही 12% 12,000 के बराबर है। अगर 12% 12,000 के बराबर है तो 100%, ये 1 लाख है, वो 3 4 5, 1 लाख इसका इनकम आ जाएगा निकल के, राइट। अरे यार 12% 12,000 के बराबर है, 12 एकम 12, तो 100% कितना होगा, 100 से और गुना करो तो 5 जीरो होगी पूरी। ठीक है, खत्म है। इसी सवाल को अब जैसे हम सजा के उड़ाते हैं वैसे उड़ाओ। ठीक है, कैसे उड़ाओ। हाँ भाई, कितना बचा, 12,000। वाइफ को कितना दिया, 40, बचा 60, चाहिए 100। उसके बाद 20-20%, 20 बचे होगा, 20-20% यानी कि 60% दे दिया होगा, 40 बचा। 20-20 तीन जगह गया है, 60 40 बचा, 100 चाहिए। और उसके बाद जो बचा है, जो बचा है उसका आधा, जो बचा है उसका आधा अदर्स में दे दिया, नेट उसके पास आधा बचा। ठीक है, आधा बचा तो ये तो आधा ही होता है। इसमें तो क्या, एक में से दो करोगे वो वापस 1/2 आ जाएगा। बस इसको उल्टा करके लिखना है, हमें एग्जैक्टली चाहिए 2 की वैल्यू। वही जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसका लास्ट सवाल में यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, काट दो। 6 दूनी 12, 200, 4 पंजे 20, 50, 1 2 3, कितनी होगी, 1 2, ये तो 4 जीरो ये होगी, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 50 गुना 200। लो, 6 जीरो आ गई है, तो आनी नहीं चाहिए थी। गुना की कटाई छटाई में कमी है, ₹1,00,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म। राइट, काफी बढ़िया टाइप थी। पिछली क्लास में तो खैर क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया बढ़िया हो गए थे। ये उसका एक बचा हुआ कुछ पार्ट था, हटाओ इसे। अब आओ अगली टाइप पे, बिल्कुल बच्चे वाली टाइप है। बस लिखने थे, क्वेश्चन तो लिख दिए और आ जाते हैं पेपर में। एक आधा एमटीएस में कभी ना कभी प्री व्री में पूछ ही लेगा क्या। ये 2 सवाल है, मैं पूरी टाइप में 2 ही सवाल है। रेशो जिसने पढ़ा होगा, रेशो के बेस पे ये पूछता है। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन बी। ए की आय बी की आय से 15% ज्यादा है। इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी। बी की आय सी की आय से 10% कम है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी, ए बी फिर बी सी, 3 लोग आगे। ए और सी की इनकम के बीच का जो डिफरेंस है 350 रुपया है। कुछ भी पूछ देगा, इनकम बी की इनकम बता दो कितनी थी। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल डिटेल से आराम से बिठा के सजा देना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं इसमें। क्या कह रहा है, ए बी, ठीक है। ये कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन बी। बी की आय से ए की आय 15% ज्यादा है। बी की आय मान लूं मैं 100, ए की आय 115 होगी। ठीक है, फिर क्या बोला, यानी कि ए बी कितना हो गया, ए बी 20, 5 दूनी 10, ये 15, 23 और 20। ठीक है,
फिर कह रहा है बी की आय इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी। बी इनकम ऑफ बी 10% कम है सी से। सी को 100 मान ले तो बी हो गया 90। 9 और 10 BC। ठीक है, ए बी सी का रेशो निकालना आता है। ए बी सी उल्टा एन ऐसे करके सिखाया था। 23 निमा होती है 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 3 9 दूनी 18, 180। राइट। अब ये कह रहा है ए और सी के इनकम का जो डिफरेंस है, हमें तो रेशो में 7 दिख रहा है, एक्चुअल में 350 रुपए है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है सी की आय बताओ कि बी की आय बताओ। बी की आय पूछ रहा है तो 180 किसके बराबर है? 50। 18 पंजे में शायद 90। 90 0। 18 पंजे 90। एक जीरो एरी एक जीरो एरी। लो, हो गया, कुछ भी नहीं था, खत्म। ऐसे ही 3 कह देगा अब। ठीक है, बस करवा दिया, लिखवा दिया सवाल जैसे तैसे। मैंने कुछ था तो था नहीं इसमें। अब 3 वाले में ना जानबूझ के या तो पहला देगा या लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन इनकम ऑफ बी। ए बी ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ए और बी, इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन इनकम ऑफ बी। बी की मान लेता हूँ 100 है तो इनकम ए की होगी 90। ठीक है, ये लो ए बी 9 10। इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन इनकम ऑफ सी। अब इनकम ऑफ बी और सी, इनकम ऑफ बी, बी की इनकम 25% ज्यादा है सी से। सी की 100 मान ले तो बी की 125। 25, ठीक है, 25 चौका 100, ये हो गया बी सी। 25 पंजा 125 और 25 चौका 100। ठीक है भाई। इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन इनकम ऑफ डी। सी और डी इनकम ऑफ सी 20% कम है डी की इनकम से। डी की 100 मान लेते हैं तो सी की 80 हो गई। 4 5, ये लो, सी और डी है ना। रेशो आ गया निकल के, ए बी सी। अब ए बी सी डी के रेशो निकाल दो सबसे पहले तो अगर इनकम ऑफ ए 36,000, अगर ए की इनकम 36,000 है तो डी की पूछेगा, बी और सी की पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बी और सी की निकालना थोड़ा सा टफ है। वो रेशो में ऐसे करके वो जलेबी सी बनती थी ना, ऐसे करके गुना करनी पड़ेगी। एक बी, बाकी ऐसे रेशो में समझाया था। 3 3 4 4 भी रेशो की पैरेलल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर ए की इनकम 36,000 है तो डी की बता दो। और ए और डी निकालने मैंने कि पहला और लास्ट का रेशो निकालना हो तो सीधी सीधी इनकी गुना कर देते हैं। ये भी बताया था, तभी करके उसने ए और डी ही पूछा है, ताकि ज्यादा रायता ना फैले। 9 5 4 10 5 4, 9 गुना 5 गुना 4, 10 गुना 5 गुना 4, जो कटता है काट दो, बचा हुआ रेशो निकल के आएगा। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया डी। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 से गया 4, इधर 9 बच गया, उधर बच गया 5 दूनी 10, यानी कि ऐसा करने से इधर बच जाएगा 9 और उधर बच जाएगा 10। राइट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी काट पीट सकते हो, यहीं की यहीं करना हो, वहां ना ले जाना हो। 5 दूनी 10, 4 से गया 4, इधर बच गया 9, उधर बच गया 10, ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या कह रहा है, ये जो 9 है, ये वाला जो 9 है,
ये है मेरा 36,000 के बराबर, यानी कि 9 चौक 36, 4,000 का मल्टीपल है, तो 10 कितना होगा, एक जीरो और लगा दो, होगी इनकम डी की 40,000 रुपया। ठीक है, बच्चा वाला टाइप सा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आओ नेक्स्ट टाइप पे। ओके, ये वाली टाइप है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप खिंचती खिंचती आपको इतनी लंबी चली जाएगी कि मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे खत्म होएगा क्वेश्चन। इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना देगा, और उसके बाद 12-15 सवाल नीचे पूछेगा जो आप करोगे कल के लेक्चर में। ठीक है, आज तो बस बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से करो इसका, उसके बाद फिर उड़ाएंगे इनको। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर मैं हटा रहा हूँ फालतू की चीजें यहाँ से। राइट, चलो ये हुआ साफ, ये भी हुआ साफ। टी एंड कॉफी बेस आपने सवाल सुने होंगे। एक ऑफिस में हैं लोग, टी और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय पीने वाले 25% है, कॉफी पीने वाले 65% है। पूछेगा बता दो दोनों चाय और कॉफी कितने पीते हैं, खाली चाय कौन पीता है, खाली कॉफी कौन पीता है, चाय और कॉफी कौन कौन को पीता है, इधर चाय नीदर नो, सब कुछ पूछेगा फिर वो। ठीक है, अलग अलग कंडीशन। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम से भी हो सकता है, और सीधा सीधा तो खैर मैं करना सिखाऊंगा ही। जहां तक बात है चाय और कॉफी की, यानी कि सिर्फ दो चीज पूछ रहा है, चाय और कॉफी में घूम रहा है, उसमें तो सीधा ही करो, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। जब बात कर दे चाय कॉफी और दूध, या चौथा आइटम कुछ और मिला दे, तो फिर वेन डायग्राम बना दो। ठीक है, क्योंकि तीन कैटेगरी होते ही क्वेश्चन की लेंथ, यानी कि तीन 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 वो लगा दो, कितनी हो जाएगी, 12-15 सवाल बनेंगे एक स्टेटमेंट से। ठीक है, तो दो से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो इसका, इंपॉर्टेंट टाइप है, सवाल आता है इसमें से। टी एंड कॉफी इन एन ऑफिस, लाइन लिखना भूल गया था ऊपर, ये लाइन लिखनी जरूरी है। इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव टी एंड कॉफी बोथ। ये तो फिक्स है कि भाई ऑफिस में चाय और कॉफी दोनों पीते हैं लोग। ठीक है, उसी ऑफिस में 30% पीपल लाइक टी, ये 55% जो है टी को पसंद करते हैं पीना। ठीक है, और 60% कॉफी को पीना पसंद करते हैं। ये मैंने लाइनें ऐसे ऐसे लगाती हूँ, समझ लेना इसका क्या मतलब है, अपना स्टेटमेंट लिख लेना चाहिए। ठीक है, कह रहा है हमें कि बताओ कितने लोग दोनों पीते हैं, और कितने लोग केवल टी पीते हैं, या एक और क्वेश्चन ऐड कर दो तो कितने लोग केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, तीनों चीज पता होनी चाहिए आपको। भाई ऑफिस के अंदर टोटल लोग हैं 100%, मान लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन का मतलब टी और कॉफी बोथ, 100% लोग होंगे ऑफिस में। टी पीने वाले 55% है, कॉफी पीने वाले 60% है। ऑफिस में लोग दो ही तरीके के पेय पदार्थ पीते हैं, या तो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तीसरा नहीं पीते। तीसरा सोचना ही मत, जो पीने की बात तुम सोच रहे हो सिर्फ चाय और कॉफी, और तीसरा कुछ नहीं। ठीक है, चाय वाले भी आ गए, कॉफी वाले भी आ गए, टोटल कितने लोग हो गए ऑफिस के अंदर अब, क्योंकि इसके अलावा तीसरी चीज तो पी ही ना रहा कोई वहां पे। 5 और 6 और 5 11 है, 115 कैसे हो सकते हैं, 115 कैसे हो सकते हैं, जब ऑफिस में दो ही चीज पी जा रही है, या तो चाय पी जा रही है या कॉफी पी जा रही है। ठीक है, उन दोनों को मैं टोटल कर दूंगा, तो ऑफिस में जितने परसेंट लोग हैं वो परसेंटेज आना चाहिए, और ऑफिस का परसेंटेज तो टोटल 100 लोग हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, चाय वाला बिल लेके आया कि जनाब आपके ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में से 55% तो पीते हैं चाय और 60% पीते हैं कॉफी। 100 लोग हैं टोटल, या परसेंट छोड़ो, 100 लोग हैं टोटल, 55 लोग पीते हैं चाय, 60 लोग पीते हैं कॉफी। ठीक है, तो ठीक है भाई, बिल बिल लेके आओ, पे करते हैं। सर बिल लेके आया है तो 115 रुपये का बिल थमा दिया लाके, हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं 115।
लोग तो टोटल 100 है, मान लेता हूँ 1 रुपए की चाय है, 1 रुपए की कॉफी है। बिल तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये आना चाहिए था, मैक्स टू मैक्स 100 रुपये बिल आना चाहिए था, अगर सभी ने एक एक चाय और एक एक अपने रिस्पेक्टिवली कॉफी पी हो। लेकिन ये 15 रुपये ज्यादा कैसे आए? ये 15 रुपये ज्यादा ऐसे आए मालिक, ठीक है, टोटल लोग थे 100, रीडिंग आई है मतलब बिल आया 15 रुपये ज्यादा का। ये 15 ऐसे हैं जो, चाय वाला आया तो चाय भी ले ली, कॉफी वाला आया तो अरे चलो दे ही दो, कॉफी भी ले ली। ये 15% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। वाह पहला आंसर निकल गया, लाइक बोथ। ठीक है, ओनली टी, ओनली कॉफी। टी पीने वाले थे कितने? 55 थे, ठीक है। उसमें से जो लोग चाय पीते हैं, 55% तो फिक्स है, चाय पीते ही पीते हैं, ठीक है। अब कॉफी भी हो सकती है उनमें, क्योंकि 15% लोग ऐसे भी महानुभाव निकले हैं जो चाय वाले को बस घूमता रहे और मेरी टेबल पर रख के जाता रहे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमें यह भी पता लग गया कि 15% ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो जो चाय पीते हैं उनमें से 15% या दोनों पीने वाले अगर मैं माइनस कर दूं, ओनली टी, 40 लोग ऐसे हैं जो चाय के अलावा किसी और चीज को हाथ ही नहीं लगाते। बात खत्म, कुछ भी रख दो उनके आगे, ना जी ना, ठीक है। केवल कॉफी, 60 में से वही 15 घटा दो, 60 10 50, 45 ऐसे हैं जो सिर्फ, या 45% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। टोटल मान लो 100, सीधी सी बात है, ठीक है। कितने पीते हैं चाय, कितने पीते हैं कॉफी, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 100 से हमेशा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उसमें बोथ भी घुसे हुए होंगे, ठीक है। जहां 100 से ज्यादा दिखे समझो एक्स्ट्रा है, जो दोनों कप लेके बैठे हैं, इनको चाय भी कॉफी भी कुछ ही पिला दो, सब पी लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया बोथ। अब बोथ आ गया हमारे पास, ठीक है। केवल चाय, भैया सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं देखना हमें। चाय पीने वाले थे कितने, 55। अब इस 55 में से कुछ ना कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉफी भी पी ली होगी, तो उनका परसेंटेज क्या है? उनका परसेंटेज 15 है, 55 में से 15 माइनस कर दो, केवल चाय वाले निकल गए। जो कॉफी में से 15 माइनस कर दो, यानी कि कॉफी वालों में से बोथ माइनस कर दो, तो अपना केवल कॉफी निकल गया। अगला सवाल कर दो, सेम सवाल है, बस नंबर चेंज कर दिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। ये कॉफी में पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ, आउट ऑफ विच 60% तो पीते हैं कॉफी और 65% पीते हैं टी। बता दो सब कुछ। टोटल है मेरे पास 100% लोग टी, कॉफी 60% टी, 65% कॉफी, ठीक है। बोथ तो छोड़ो, इन टी और कॉफी वालों को मिला के कितने लोग होने चाहिए ऑफिस में? 5 और 6 और 6 12, 125 लोग, यानी कि 125 लोग। ऑफिस में तो लोग सारे 100 है, 100 रुपये बिल आना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपये कैसे ज्यादा आ रहा है? 25 रुपये ज्यादा ऐसे आ रहा है क्योंकि ये जो 25% भानुभाव है ना, ये बोथ वाले हैं, बोथ निकल गया आंसर, ठीक है। 25% ज्यादा है, बोथ वाले हैं, कि ये चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं, वैसे इनकी टेबल पे आना चाहिए, ये कुछ भी पी लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओनली टी, टी वाले कितने? 60 में से 25 माइनस कर दो, 40, और 35% केवल टी हो गया, और ये 65 में से 25 माइनस कर दो, 40% ओनली, ओनली कॉफी हो गया। खत्म, आंसर हो गया। अब आ जाओ अगले सवाल में। अब इससे एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेगा, किसी एक की संख्या दे देगा, अच्छा ओनली टी पीने वाले अगर इतने थे तो ऑफिस में टोटल लोग कितने थे, ये पूछ देगा, यही करा होगा। अच्छा इसमें भी ये नहीं किया ना, इसमें एक चीज और पूछ दी आपसे। अब ये दो टाइप है, थोड़ी सी इतना सा आगे बढ़ गया है। मैंने बोला था एक लाइन ये ऊपर लिखना है, इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव टी एंड कॉफी बोथ। इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं,
क्या तो चाय पियेंगे चाहे कॉफी पियेंगे, खाली कोई नहीं है भाई, सब पीने वाले हैं चाय और कॉफी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। इसमें बोला है, ये ऊपर मैंने ऐसे करके लाइन मार दी, मतलब ये वाली लाइन कॉपी कर दो। इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव टी एंड कॉफी बोथ। पहली लाइन से हमें यानी कि ऑफिस में नहीं, कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ये लाइन आएगी कैसे? टी एंड कॉफी आएगा, ये लाइन हटा दो, ठीक है। टी एंड कॉफी पीते हैं, बोथ का कोई जिक्र नहीं है। अगली लाइन में बोला 10% ऐसे हैं ना तो चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे। 10% तो भाई पियेंगे ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, पीना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बाकी कहानी से 55% टी, 60% कॉफी, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा? ऑफिस के अंदर टोटल लोग कितने हैं? टोटल 100% है, ठीक है। जो कुछ पीते ही नहीं, मतलब ना तो टी पीनी ना कॉफी पीनी, 10% है। 90% बच गए पीने वाले, पीने वाले 90% बच गए। अब जो भी कैलकुलेशन होगी इस 90% पे होगी। हाँ तो अब चाय वाले आ जाओ भाई, 55 है, कॉफी वाले 60 है, टी वाले 55, कॉफी वाले 60, 5 6 और 5 11, 115। अब ऑफिस के अंदर 90% लोग ऐसे थे जो कुछ ना कुछ पीते हैं। इन टोटल, टोटल तो 100 हैं, 100 में से 10 तो पहले ही मना करके हम तो कुछ नहीं पिएंगे, बच गए 90। अब वो 90 ऐसे हैं, या तो वो टी पिएंगे या तो वो कॉफी पिएंगे, या वो दोनों भी पी सकते हैं, ठीक है। बिल आया, चाय वाला लेके आया, साहब ये लो, 55 लोगों ने चाय पी है, 60 लोगों ने कॉफी पी है, ठीक है। तो कह रहा है 115 हो गए सर ये तो, लेकिन हमारे ऑफिस में तो पीने वाले ही टोटल 90 लोग हैं, 115 कैसे आ गए? ए जनाब, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे घुसपैठिए बैठे हैं, 115 माइनस 90, 25% लोग ऐसे घुसपैठिए बैठे हैं जो बस ला के रखते जाओ उनके ऑफिस पे, कुछ ना कुछ टेबल पे, सब पी लेंगे। वो चाय कॉफी वाले बहुत आगे निकल के। अच्छा जी, केवल चाय किसने पी, पहले वो बताओ। सिर्फ चाय, चाय वाले प्योरली जो चाय पीते हैं, इस 55 में से जो टी पीते हैं ना, में से 25 माइनस कर दो, कितना हो गया? 30% ऐसे हैं ईमानदार लोग जो सिर्फ चाय पीते हैं। अच्छा जी, वो ईमानदार लोग बता दो जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। आपके ऑफिस में साहब 60 लोगों ने कॉफी पी है टोटल, उस 60 में से 25 ऐसे हैं जो चाय भी पी के बैठे हैं, ठीक है। ये लो 25 घटा दो सर, 35% ऐसे निकल के आगे जो मात्र कॉफी पीते हैं, इसके अलावा और किसी पराई चीज को देखते भी नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वाली क्लास है और ये वाली टाइप है, ये टाइप अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे प्रीवियस क्लास जाके देख लेना। अब आने वाली ये टाइप है, ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बेस बना दिया। आगे इसमें आड़े टेढ़े सवाल आएंगे। आड़े टेढ़े तो क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं है। जहां कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, गणित में कुछ आड़ा टेढ़ा है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब वही थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी टाइप पे चाय कॉफी बेस पे हम पढ़ेंगे अपनी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो बढ़िया लग रही है तो कुछ कायदे से कमेंट कर देना, ना बढ़िया लग रही है तो कुछ और लिख देना, सुधारेंगे। और प्रैक्टिस तो भाई कर ही लेना, वो ज़्यादा जरूरी है, लाइक डिसलाइक तो चलते रहेंगे, ठीक है। वो नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।